तहसील इंतजामिया पांपोर की जानिब से आज पूरे कस्बे पांपोर में सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी रखा गया, जबकि बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में इंतजामिया बशमुल पांपोर पुलिस ने कलीदी रोल अदा किया, जहां सरकारी मशीनरी के साथ साथ मुतलका महकमा के मुलाजमीन दिन भर लोगों को सहूलियात बहम पहुँचाने में पेश रहे। वहीं MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने भी बाद दोपहर पांपोर का दौरा करके इलाके में लिए जा रहे इकदामात का जायजा लिया। वहीं उन्होंने इंतजामिया की जानिब से लिए जा रहे इकदामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि लोगों की मुश्किलात को दूर करना हमारी तरजीहात में शामिल है और हम वक्त लोगों की खिदमत के लिए पेश रहेंगे। आम लोगों के साथ जब हमने इस हवाले से बात की तो लोगों का कहना था कि पांपोर में आज तक इस हवाले से संजीदा इकदामात नहीं उठाए गए, क्योंकि पूरे तहसील का हेडक्वार्टर होने की वजह से आज तक न तो म्यूनसिपल कमेटी और न ही RNB के पास पांपोर के लिए बर्फ हटाने वाली एक भी मशीन मखसूस नहीं है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी पांपोर के पास मौजूदा बिल्डोजरों से ही पांपोर में बर्फ हटाई जा रही है, जबकि बर्फ हटाने वाली मशीन मखसूस होती है। हालांकि पांपोर के बाशोर लोगों ने आला हुक्काम से पुरजोर अपील की है कि पांपोर के लिए कम से कम बर्फ हटाने वाली 2 मशीनों को खरीद कर आवाम के लिए वक्फ किया जाए, ताकि बार बार पांपोर के लोगों को बिल्डोजरों से बर्फ हटाने से निजात मिले। सर मकदम है आपका आज यहाँ पे जो सूरत हाल तब्दील हुई और मौसमी सूरत हाल में आपने हालांकि पांपोर का दौरा किया और यहाँ पे जो लोगों का कहना था कि जो मशीनरी है वो सही मानों में एक्टिव नहीं थी, जो कि म्यूनसिपैलिटी के पास जो लोडर्स हैं JCBs हैं उनको भी काम पे लगा दिया गया था और जो RNB का मैकेनिकल डिवीजन है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर्फबारी हुई, बड़ा इंतजार करवाया बर्फ हुई, लेकिन जब सुबह हमने शुरू की, इनके साथ तालमेल जो भी हमारे यहाँ के ऑफिसर साहिबान हैं इनके साथ हमने राब्ता किया और सुबह से ही सब लगे हैं, तहसीलदार साहब, हमारे SDPO साहब और बाकी जो भी अमला है, इंजीनियर साहिबान। अब ये जो मैन एंड मशीनरी की बात है, ये सही है कि उसमें हमें कुछ आगे उसमें कुछ इजाफा करना होगा। जैसे हमारे पास 2 मशीनें हैं सारी म्यूनसिपलिटी में, पांपोर म्यूनसिपलिटी में। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी हम विंटर खत्म होने से पहले ही इसमें हम और भी इजाफा करेंगे। दूसरी बात है, अब जब आप पांपोर की बात करते हैं तो आप जहन में रखिएगा सारा इलाका नागंदर जंतराग से लेकर आप जो पांपोर तक, तो देखिए जो मैकेनिकल वाले हैं तो उनका अपना एक एरिया है, वो नागंदर जंतराग बटन वगैरह में लगे हुए थे। और यहाँ से आप देखिए जो लदो लथपुरा वाला है और बाकी जो हमारी सारी मेन रोड से, तो मेरी ये इतला है कि अभी तक कोई 70-75% तक हमारी जो मेन रोड से वो क्लियर हुई है। तो ये उम्मीद है कि आज अभी 5 बजे तक और भी सब जो मेन रोड से वो क्लियर हो जाएंगी। मैंने आज अस्पताल का भी मुआयना किया, क्योंकि आप जानते हैं कि कलीदी होती है हैसियत अस्पताल की ऐसी इमरजेंसीज में, तो वहाँ भी सब ठीक चल रहा है। और मैंने उन्हें कहा कि ज़्यादा हीटिंग का इस्तेमाल कीजिए और जनरेटर पर भी ज़्यादा उसको इस्तेमाल कीजिए ताकि मरीजों को दिक्कत न हो। और वहाँ भी कोई क्योंकि जो बिजली का सिस्टम है पूरी वादी को छोड़ के पांपोर में अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे वक्त में नहीं हमारी देखिए हमारे कुछ लीगेसी इश्यूज है। जैसे हमारा जो 6.6 वाला है उसको कन्वर्ट करके 11 में लाना, उसमें तो मुझे लगता है काम चल रहा है। और मीटरिंग का जहाँ तक है ताल्लुक है, मुझे लगता है पांपोर और खिरू में जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उसमें भी शुरुआत हो जाएगी। आज हमारा इरादा था खिरू में शुरू करने का, तो ये जब ये सारे मामले सुधर जाएंगे। अब देखिए ना, हमारे पास आप जानते हैं कि एक बैकलॉग है, एक हमारा पाइलअप हो गई हमारी कुछ प्रॉब्लम्स। अब इंशाल्लाह ये सारे धीरे हम सारी तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज तो अल्लाह का शुक्र है, एक तो बर्फबारी हुई और दूसरी बात है क्लियरेंस में भी अच्छा खासा हमें वहाँ प्रोग्रेस हुई है। क्लियरेंस में भी अच्छी हमने जो हमारा था ये अचीव करना। सुबह से लगे हुए हैं 8 बजे से, मुझे लगता है 7:30 8 बजे से मेरा पहला राब्ता हुआ तहसीलदार साहब के साथ, SDPO साहब के साथ, बाकी जो भी अमला है इंजीनियर साहिबान के साथ, हर एक लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम इन्होंने
हमने किया है, तो जो इमरजेंसी थी, जो चैलेंज था, उसका अच्छा मुकाबला किया और हर चीज़ ठीक चल रही है।